नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज हम लोग स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, जिसको पक्षघात और लकवा भी कहते हैं, इसके ऊपर में बात करेंगे। इसके बारे में मैं बताऊंगा किन किन लोगों को ये हो सकता है, कौन कौन लोग डेंजर में है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद से कुछ ये स्ट्रोक वाले पेशेंट देखे हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों से जानकारी साझा करना चाहता था, इसीलिए मैं आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक जिसे कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति, समझिए मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, उसमें किसी भी भाग में ब्लड जो होता है उसकी आपूर्ति, यानी ब्लड जो चल रहा होता है वो ब्लॉक हो जाता है किसी भी कारण से, या मस्तिष्क के जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो फट जाते हैं। तो फट जाते हैं तो उसको स्ट्रोक कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तीन प्रकार के होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसमें क्या होता है, खून का एक थक्का आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से रक्त प्रवाह को ब्लॉक कर देता है, जिसे टीआईए होता है। और खून के थक्के को टीआईए के लक्षण थोड़े समय के लिए रहते हैं, मतलब ये थोड़ा टाइम के लिए रहता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक से बस्ट हो जाता है। तो इसको टीआईए, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। दूसरा है इस्केमिक अटैक। इसमें क्या होता है, इस्केमिक अटैक में क्या होता है कि एक रक्त का थक्का आपके मस्तिष्क में खून के प्रवाह की आपूर्ति को रोक देता है। इसमें खून के अंदरूनी परत में जो परत लेयर होती है उसमें फैटी और वसा युक्त जमावों के कारण ऐसा होता है। तो इन फैटी व वसायुक्त जमावों के कारण जो है ना, एक हिस्सा आपके मस्तिष्क का तो रक्त प्रवाह को रोक देता है, जिसके कारण इस्केमिक स्ट्रोक पड़ता है। तीसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि खून की नलियां फट जाती है, उसमें से ब्लड निकल के आपके पूरे ब्रेन में भर जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये हेमोरेजिक स्ट्रोक की होती है। इसमें खून आपका नस फटने के कारण, स्ट्रोक के कारण पूरा ब्रेन में फैल जाता है। तो ये थर्ड कंडीशन है ब्रेन स्ट्रोक की। देखिए दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक में जो है शुरू के 3 घंटे बहुत ज़्यादा वो महत्व रखते हैं। अगर शुरू के 3 घंटे में अगर मरीज को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हो सकता है मरीज ठीक हो जाए। तो शुरू में कैसे आप लोग किसी को आइडेंटिफाई करेंगे कि सामने वाले आदमी को जो है ब्रेन स्ट्रोक पड़ा हुआ है, तो उसके लिए एक ट्रिक है जिसको FAST यानी फास्ट ट्रिक के नाम से जाना जाता है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या है, FAST में F का मतलब फेस, व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें, ठीक है ना, फेस मुस्कुराने के लिए कहें और देखेंगे क्या उसका चेहरा एक तरफ झुकाव है, मतलब दोनों तरफ देखना है, उसका चेहरा एक तरफ तो झुकाव तो नहीं हुआ है। दूसरा FAST में A से आर्म होता है, दोनों हाथों को उठाने के लिए कहें, देखें उसके दोनों हाथ पूरे ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। एक हाथ अगर नीचे की तरफ को गिर रहा है, उसी से जो भाग झुका हुआ है मुंह का, उसी भाग का, तो ये भी नोट करना है। उसके बाद में S से स्पीच होता है। स्पीच उसको कुछ दोहराने के लिए बोले, वाक्यांश मतलब कुछ बोले कि उसको बोलने देखे उसके बोलने में भी तकलीफ हो रही है, क्या असामान्यता हो रही है, तो ये 3 चीज नोट कर लें। उसके बाद T से FAST में T से टाइम फॉर इमरजेंसी। अगर ये तीनों ऊपर के लक्षण, यानी चेहरा भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है और स्पीच बोलने में दिक्कत आ रही है और हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, आर्म उठाने को बोले, अगर ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ आ रही है तो टी का मतलब टाइम फॉर इमरजेंसी, बिना वक्त गवाए उसको मरीज को एडमिट करना होता है, ठीक है, बिना वक्त गवाए मरीज को एडमिट करना है हॉस्पिटल में। शुरू के 3 घंटे मैंने जैसे बोला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आ जाते हैं कि क्या कारण है जो मरीज को स्ट्रोक लग सकते हैं। तो उसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाई ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है और टैबलेट वगैरह नहीं खा रहे हैं तो एक कारण ये हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसके कारण वो इस्केमिक अटैक वगैरह
मेन कारण में से है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें खून के नलियों में वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है, तो कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण हो गया। तीसरा धूम्रपान करने के कारण क्या होता है, रक्त की कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर होने का डर रहता है। हाई ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक है कि आपको स्ट्रोक लग सकता है, ठीक है। तीसरा डायबिटीज, आज के दिनों में देखा गया है कि डायबिटीज वाला पेशेंट जो है वो भी इसके बहुत, यहाँ तक कि मैंने तो कुछ दिन पहले ही देखा एक डायबिटीज वाले पेशेंट को स्ट्रोक लगा था। तो ये कुछ कारण है। और हाँ, एक वो अत्यधिक धूम्रपान में भी अगर शराब वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं तो ये भी कारण हो सकता है स्ट्रोक लगने का। तो ये कंडीशन है स्ट्रोक की। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी आदमी को स्ट्रोक लगता है, ब्रेन स्ट्रोक लगता है, तो भूल के भी घर पर दवाई देने का कोशिश ना करें, क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं, घर पे ये दो डिस्प्रिन दो और क्या एस्प्रिन खा लेते हैं खून का पतला। देखिए ये गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। क्यों, सुनिए क्यों। क्योंकि अगर आपको हल्का फुल्का अगर इस्कीमिक वगैरह अटैक लगा है तो ठीक है, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको इस्केमिक अटैक लगा हुआ है। अगर उसको मान के चलिए हेमोरेजिक अटैक लगा हुआ है, हेमोरेजिक स्ट्रोक आया हुआ है, तो एस्प्रिन या कोई अगर आप खून पतला करने वाली दवाई देते हैं तो वो क्या होगा, अगर उसकी ब्रेन में नस फटी होगी और आपने खून पतला करने की दवाई खाई है, तो ऑटोमेटिक क्या है, खून ज़्यादा पतला होके खून ब्रेन में भर सकता है। तो जो आदमी नहीं भी मरने वाला है वो आपका दवाई के कारण मर सकता है। तो इसलिए भूल के भी घर पे नहीं करना है। रहा बात हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपका डॉक्टर जो है वहाँ पे सीटी स्कैन करा के देखते हैं, वो स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्ट्रोक है। उसके बाद में टीपीए ड्रग्स आती हैं जो सलाइन के थ्रू चलाई जाती है, उसमें एंटीकोगुलेंट होते हैं ड्रग और क्या कहते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग होती हैं, जो अगर थक्का जमा हुआ है, खून का थक्का क्लॉट बना हुआ है तो उसको क्लॉट को तोड़ देता है। एंटीकोगुलेंट एंटी प्लेटलेट ड्रग ये सब चलते हैं। इसलिए भूल के भी घर पे ना करें, इमरजेंसी टाइम को नोट करें और जितना जल्द से जल्द हो सके हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। और अगर इसमें टाइम का इम्पोर्टेंस है, जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना जल्दी आपका पेशेंट सही हो सकेगा। इसमें रहा अगर किसी को लग जाता है तो रिकवर होने में समय लगता है। रिकवर होने में जैसे किसी को स्ट्रोक लग गया तो एकाएक जो कहिएगा जो ठीक हो जाएगा, रिकवर होने में कुछ समय लग जाएगा, क्योंकि ब्रेन की सेल्स फट जाती हैं और सेल्स दोबारा तो नहीं बन पाती हैं, लेकिन हाँ रिकवर हो जाता है पेशेंट लगभग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।